जब आप किसी कंपनी में 5 साल बिताते हैं तो उस दिन आपका बॉस आपको बहुत बहुत धन्यवाद देता है। आपको बहुत सारे बधाई के मैसेज आते हैं, कंपनी की ओर से आपको गिफ्ट भी मिलता है और आप काफ़ी खुशी खुशी वो दिन बिताना शुरू करते हैं कि तभी कोई एक कलीग आकर के ये बोलता है, क्यों बाहर तुम्हें जॉब नहीं मिली थी क्या, जो इस कंपनी में तुमने 5 साल बिता दिए। और वो कहीं आपके दुखती रग को चुभोता है, दुखती रग को दबाता है और आप भी ये सोचते हैं कि क्या आपने इस कंपनी में ज़रूरत से ज़्यादा समय बिता दिया, क्या आप बाहर एम्प्लॉयबल होंगे, क्या आपको बाहर जॉब मिल सकती है कि नहीं। फिर आप सोचने लगते हैं कि सत्या नडेला जो माइक्रोसॉफ्ट के हैं, अरविंद कृष्णन जो आईबीएम के हैं, वो 1990 के दशक में अपनी कंपनी को ज्वाइन किया था और आज वो सीईओ बने बैठे हैं। लेकिन फिर आपको एग्जाम्पल मिलता है कि सालिल परीख जो इन्फोसिस के हैं, राजीव रामास्वामी जो न्यूटनिक्स के हैं, वो डायरेक्टली एज ए सीईओ ज्वाइन किए थे। फिर आप कंफ्यूज होने लगते हैं कि क्या एक कंपनी में ज़्यादा समय रहना अच्छा होता है या फिर बुरा होता है। चलिए मैं आपको अपने करियर के बारे में बताता हूं कि मैंने अपने करियर को 5-5 साल के चंक में देखा है। पहले 15 साल 2 कंपनियों में मैंने 5 साल बिताए और एक 5 साल में मैंने 2-3 कंपनियों में रोल और रिस्पॉन्सिबिलिटी के लिए मैंने बहुत सारे एक्सपेरिमेंट किए। फिर 15 साल करियर के बाद जब मुझे एक कंपनी को हेड बनाया गया तो उस कंपनी में मैं 15 साल रहा। तो मैं आपको यही सलाह देना चाहता हूं कि आप अपने करियर को 5-5 साल के चंक में देखिए। 2018 का एक स्टेटिस्टिक्स है जो कि लेबर ब्यूरो का है, उसके हिसाब से जो एम्प्लॉयज होते हैं वो करीब 4 साल के लगभग में जॉब चेंज कर लेते हैं। तो क्या 5 साल एक कंपनी में रहना आपके लिए अच्छा होगा या बुरा होगा, इसको हम लोग आगे जरा देखते हैं। सबसे पहली बात यह है कि जो लॉयल्टी होती है कंपनी की, उसके भी बहुत सारे एडवांटेज होते हैं। आप एक कंफर्टेबल हो जाते हैं, आपको पता रहता है कि कंपनी किस तरह से चलती है, कभी भी कोई समस्या होगी आपको किसको अप्रोच करना है, आपको काम अच्छे से पता चलता है और आपको मानसिक अशांति जो है वो कम रहती है। कभी कभी तो आपको कुछ इतने अच्छे दोस्त बन जाते हैं जो कंपनी के बाहर भी आपके साथ मिलते जुलते हैं और बाद तक उनके साथ आपकी दोस्ती चलती है। ये सब तो बड़ी अच्छी बात है, लेकिन इसके साथ साथ आपको ये भी देखना चाहिए कि कहीं आपका करियर स्टेगनेंट तो नहीं हो रहा है, कहीं आपका करियर जो है उसमें बाधाएं तो नहीं आ रही हैं अगर आप 5 साल या उससे ज़्यादा एक कंपनी में रहते हैं। तो आप मेरे वीडियो को अंत तक देखिए, जहां मैं आपको 5 कंसर्न्स बताऊंगा, 5 रेड फ्लैग्स बताऊंगा। अगर वो आपके साथ हो रहा है तब फिर आपको सोचना चाहिए कि आपको इस कंपनी में रहना है कि नहीं रहना है। और उस 5 कंसर्न के बाद मैं आपको बताऊंगा कि आपको क्या करना चाहिए। और अगर आपने अब तक मेरे वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब नहीं किया है देन यू प्लीज डू इट। ऑल्सो वॉच माई अदर वीडियो 7 करियर मिस्टेक्स टू अवॉइड। पहला कंसर्न या रेड फ्लैग है जब आप एक डे प्रिजनर के जैसा ऑपरेट करते हैं। इसका मतलब है चलो ऑफिस का काम शुरू करते हैं, सैलरी मिलती रहेगी, ना कोई एक्साइटमेंट है, ना कोई एनर्जी है, ना आप कोई गर्व महसूस करते हैं काम करने से और ना ही आपको कोई और प्रॉब्लम रहती है। और बहुत बार तो ये भी देखा जाता है कि आप उस काम को जो है मशीनी तरह से सोचते हैं और करने लगते हैं और आपके आंखों के आगे बहुत सारे लोग जो है वो अपना करियर प्रोग्रेशन करते रहते हैं, लेकिन तब भी आपको लगता है चलो चलता रहता है, पैसा तो आ रहा है। तो इसको कहते हैं डे प्रिजनर। दूसरा रेड फ्लैग है या कंसर्न है जब आपकी लॉयल्टी को टेकन फॉर ग्रांटेड किया जाता है। बहुत बार ऐसा होता है कि जब आप लंबे समय तक एक कंपनी में रहते हैं तो आपका मैनेजमेंट सोचता है ये जाएगा कहाँ, ये तो यहीं रहेगा, ये बहुत कंफर्टेबल है, बहुत अच्छे से रह रहा है। और इसके कारण कभी कभी क्या होता है कि जब कंपनसेशन का बजट आता है तो उसमें से जितना आपको मिलना चाहिए उतना नहीं दिया जाता है और कुछ जो है आपके कंपनसेशन बजट से निकाल करके उन लोगों को दिया जाता है जिसके लिए मैनेजमेंट को शक है कि वो कंपनी छोड़ देंगे और उनको शक है कि अगर उन्हें अच्छा हाइक नहीं दिया जाएगा तो फिर वो एग्जिट कर सकते हैं। तो इसमें आपको घाटा है कि आपके कंपनसेशन बजट से दूसरे को दिया जाता है। दूसरी बात यह है कि कभी कभी आपको अपने करियर को अच्छा करने के लिए टीम चेंज करनी पड़ती है और जब भी आप अपने मैनेजर के पास जाते हैं तो मैनेजर ये बोलते हैं क्या जरूरत है टीम चेंज करने की, सब तो अच्छा चल रहा है, आई एम टेकिंग केयर ऑफ यू और तुम्हारा यही अच्छा होगा। और फिर आप उसकी बात मान करके वहीं रह जाते हैं।
और तीसरी बात यह है कि जब कभी भी आप कुछ इनिशिएटिव लेना चाहते हैं, इंटरेस्टिंग प्रोजेक्ट में जाना चाहते हैं, कुछ अच्छा काम करना चाहते हैं, तब आपका मैनेजमेंट अगेन आपको टेकन फॉर ग्रांटेड लेता है कि अरे ये तो इस कंपनी में रहेगा ही, तो वो चैलेंजिंग वर्क, वो इंटरेस्टिंग वर्क उन लोगों को दे दिया जाए जो लोगों को ये वर्क करने से फिर वो कंपनी नहीं छोड़ सकते हैं, वो रिटेन हो सकते हैं। तो ये सब घाटे होते हैं जबकि आपकी लॉयल्टी को टेकन फॉर ग्रांटेड किया जाता है। तीसरा रेड फ्लैग है या फिर कंसर्न है जब आप कंफर्टेबल एट वर्क हो जाते हैं। उसके कारण क्या हो जाता है कि आप एक कूप मंडूक हो जाते हैं, फ्रॉग इन द वेल सिंड्रोम हो जाते हैं, आपको आसपास का कुछ पता नहीं रहता है। और बहुत बार ये देखा गया है जो कंफर्टेबल होते हैं उनको ये पता नहीं रहता कि इंडस्ट्री में क्या चीज़ की, स्किल्स की बहुत ज़्यादा डिमांड है और किस तरह का काम हो रहा है, वो अपने आप से मतलब रखते हैं। और उसके कारण क्या हो जाता है कि कभी कभी जब इस करंट कंपनी में झटका लगता है तब वो उनको लगता है कि अरे वो तो अनएम्प्लॉयबल हो गए, उनको दूसरी जॉब मिलने में मुश्किल हो जाती है। दूसरा प्रॉब्लम ये होता है कि जब आप कंफर्टेबल हो जाते हैं तो जो आपकी बॉडी लैंग्वेज है वो एक लैक ऑफ एनर्जी दिखाती है, लैक ऑफ एंथुसियाज्म दिखाती है, और आप एक नए एनवायरनमेंट में जाने में आपको बहुत हिचकिचाहट होती है। आप सोचते हैं अरे क्या करना दूसरी कंपनी में जा करके, फिर से एक नया मैनेजर मिलेगा, नया वर्क एनवायरनमेंट मिलेगा, नया काम मिलेगा, यहाँ तो सब कुछ कंफर्टेबल चल रहा है। और ये भी जो है एक कंसर्न की बात है। और तीसरी बात यह है कि आप भले अपने आप को कंफर्टेबल समझें, लेकिन कभी कभी कंपनी में मर्जर एक्विजिशन हो जाते हैं, रीऑर्गेनाइजेशन हो जाता है, सीनियर मैनेजमेंट रिजिग हो जाता है, तब आपको लगता है कि इसी कंपनी में जिस एनवायरनमेंट में आप कंफर्टेबल थे वहाँ चेंजेस हो गए हैं और फिर आप अनकंफर्टेबल होने लगते हैं, अपने आप को एडजस्ट नहीं कर पाते हैं। तो ये कुछ बातें हैं जो कि आपको ध्यान में रखना चाहिए जब आप अपने काम में बहुत ज़रूरत से ज़्यादा कंफर्टेबल फील करने लगते हैं। चौथा कंसर्न या चौथा रेड फ्लैग है स्मॉलर नेटवर्क। शुरू शुरू में तो आप अपने सारे बैचमेट्स के साथ काफी अच्छे से नेटवर्क में रहते थे, लेकिन जैसे जैसे आप नौकरी में आगे बढ़ते हैं आपका नेटवर्क जो है सिमटता जाता है, यहां तक कि बहुत सारे एक्स कलीग के साथ भी आप नेटवर्क नहीं रख पाते हैं। जो आपके ऑफिस के अंदर है वही कुछ लोगों के साथ आप इंटरेक्ट करते हैं, वही कुछ लोगों के साथ आप बातचीत करते हैं, और आप जो है इंडस्ट्री का ट्रैक और इंडस्ट्री में नेटवर्क, इंडस्ट्री फोरम में, इंडस्ट्री इवेंट्स में कोई आपकी विजिबिलिटी नहीं होती है। तो जैसे जैसे आप आगे बढ़ना चाहते हैं उसमें आपका नेटवर्क और बड़ा होना चाहिए, लेकिन बहुत समय तक एक कंपनी में रहने के कारण आपका नेटवर्क जो है छोटा होने लगता है। और ये भी एक बहुत बड़ा कंसर्न है, क्योंकि एक छोटा नेटवर्क जो है, जब आपको कुछ चेंज चाहिए, करियर प्रोग्रेशन चाहिए अपनी एग्जिस्टिंग कंपनी में भी, तो वो छोटा नेटवर्क जो है आपको हिंडर करता है। और पांचवा रेड फ्लैग और कंसर्न है कि आपका जजमेंट बहुत पुअर हो जाता है और आप जो है वो देख नहीं पाते हैं कि कंपनी के अंदर एक्चुअली क्या हो रहा है। बहुत बार सिस्टम के अंदर रहने के कारण आपको लगता है कि चलो यही चलता रहता है, और आप ये नहीं देख पाते हैं कि कंपनी की फाइनेंशियल हेल्थ कैसी है, कंपनी के आगे का रोड मैप कैसा है, और आपको लगता है सब चल रहा है तो चलने दो। और बहुत बार क्या होता है कि अचानक आपको झटका लगता है कि कंपनी में ये चेंजेस आ गए, कंपनी में ये प्रॉब्लम आ गई, ले ऑफ हो गया, या फिर आप साइडलाइन हो गए, या फिर आपको डर रहता है कि आपका फ्यूचर में ले ऑफ हो जाएगा। तो ये भी एक बहुत बड़ा कंसर्न है। तो अगर आपको इन पांचों कंसर्न में से कोई भी कंसर्न है तो इसका मतलब है कि जो आप लॉयल्टी के एडवांटेजेस देखते हैं, ये कंसर्न जो है दीज आर द डिसएडवांटेजेस ऑफ लॉयल्टी। तब आपको सोचना चाहिए कि आपको दूसरी नौकरी देखें या इस कंपनी में ही आप इस तरह से करें जहां कि आपको ये सब डिसएडवांटेजेस फेस ना करना पड़े और आपका करियर ग्रो हो सके। तो अंत में मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि अगर आपके मैनेजर को कोई बहुत अच्छा जॉब या नौकरी मिलती है तो क्या वो आपके बारे में सोचेगा? बिल्कुल नहीं, वो जाकर के वो नई जॉब ले लेगा। तो सबसे पहले आपके अंदर जो फीलिंग है कि आप बड़े इमोशनली अटैच्ड हैं अपने मैनेजर के साथ, आप जो है बड़े अटैच्ड हैं अपनी कंपनी के साथ, उस फीलिंग को दूर करिए और आप तब तक ही अटैच रहिए जब तक कि आपको लगे कि आपका करियर प्रोग्रेशन हो रहा है और आपका राइट ग्रोथ हो रहा है। और उसके लिए आपको जो है कुछ सेल्फ एनालिसिस करनी पड़ेगी। पहला, आपको अपने कंटेम्पररीज को देखना चाहिए कंपनी के अंदर और कंपनी के बाहर, और देखिए उनका करियर कैसा चल रहा है, वो किस तरह से आगे बढ़ रहे हैं। और अगर आपको लगता है कि वो जो है अच्छे से आगे बढ़ रहे हैं और आप उतना नहीं बढ़ रहे हैं, तो इसका मतलब है कि आपको राइट स्टेप लेना चाहिए कंपनी के अंदर या फिर कंपनी के बाहर। दूसरा,
आपको अपने कंपनी की फाइनेंशियल हेल्थ और रोड मैप को एक फ्रेश आइज के साथ, एक फ्रेश लुक में देखना चाहिए कि क्या आगे आने वाले 2-3 साल में इस कंपनी जो है आपके करियर प्रॉस्पेक्ट्स को सपोर्ट करेगी कि नहीं करेगी। और जब आप ये चीज देख लीजिएगा कि आपकी कंपनी जो है भले टेम्पररी कुछ ऊपर नीचे हो, उससे फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन उसका डायरेक्शन या उसका प्रोग्रेस जो है वो कन्विंसिंग नहीं है, तब आपको सोचना चाहिए कि आप कहीं बाहर में जॉब देखें या फिर उस डिवीजन में देखें या फिर उस टीम में देखें जहां की आपका करियर ग्रोथ हो सकता है। तीसरा, आपको अपनी स्किल्स को देखना चाहिए कि अगर आपकी स्किल्स केवल इस कंपनी के अंदर ही आपको सहायता दे सकती है तो ये बहुत एक गलत चीज है। आप हमेशा ये ध्यान रखिए कि इंडस्ट्री के अंदर क्या स्किल्स के जो है आजकल वैल्यू ज्यादा है, आपके कंटेम्पररीज जो है वो क्या क्या काम कर रहे हैं, किस तरह का काम कर रहे हैं। आप अपने आप को आप स्किल कीजिए और बाहर देखिए कि अगर आपको एम्प्लॉयबल हो सकते हैं तो किस तरह से हो सकते हैं, क्या काम करना होगा। तो ये चीज जो है सेल्फ एनालिसिस आपको करना बहुत जरूरी है। बहुत बार ये देखा गया जो कंपनी में भी आगे राइज करते हैं वो अपने आप को चेंज करते रहते, इवॉल्व करते रहते हैं, प्रोग्रेस करते रहते हैं, डेवलप करते रहते हैं। तो आपको जैसे मैंने शुरू में बताया कि 5-5 साल का चंक देखना चाहिए। तो अगर आप एक कंपनी के अंदर भी हैं तो उसमें भी आपको 5-5 साल का चंक देख करके तब आपको आगे बढ़ना चाहिए। और चौथा, आपको सेल्फ एनालिसिस ये करनी चाहिए, अगर आप डे प्रिजनर हैं, आपको लगता है कि चलो आज की दिहाड़ी हो गई, आज की नौकरी हो गई, आज की सैलरी हो गई, आज का काम हो गया, तो आप ये सोचिए कि हम लोग सबको काफ़ी लंबा जीना है और हम लोगों को काफ़ी लंबे समय तक काम करना है। आप अगर 25 साल, 30 साल, 35 साल, 40 साल के ही हैं और अगर इस तरह की सोच आपकी आ गई तो ये सोच जो है 1-2 साल से ज़्यादा आपको हेल्प नहीं करेगी और फिर आपको झटका लग सकता है। तो आपको ये सोचना चाहिए, चाहे वो कंपनी के अंदर हो या कंपनी के बाहर हो, किस तरह से अपने आप को मैं लंबे समय तक एम्प्लॉयबल बनाऊं और किस तरह से मैं अपने आप को अपस्किल करूं जिससे मैं लंबे समय तक जॉब मार्केट में सक्रिय रहूं। तो प्रोफेशनल्स, आपने देखा कि ये 5 साल का जो सर्विस अवार्ड आपको मिला वो एक तरफ खुशी की बात है और दूसरी तरफ आपको ये 5 तरह के कंसर्न्स देखने चाहिए। अगर वो कंसर्न नहीं है तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर कंसर्न है तो आपको राइट स्टेप उठाना चाहिए। I hope you like this video. Do like, share and subscribe to my channel. Thank you.